ज्यादातर गालियों में औरतों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? इस एक सवाल ने हरियाणा के इस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई जो गालियां हैं वो हमारे समाज में हर जगह फैल चुकी हैं। बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान को ये बात बहुत खटकती थी कि पुरुष कितनी आसानी से माँ बहन की गालियां दे देते हैं। उन्होंने इस बीमार मानसिकता के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। लोगों ने कहा पर ये तो नॉर्मल है। तब सुनील ने पूछा, लेकिन क्या ये सही है? सुनील पहली बार उस वक्त चौंक गए थे जब उनकी 5 साल की बेटी ने कहीं सुनी हुई इस गाली का मतलब पूछा था। सरपंच रहते हुए उन्होंने गाली देने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया और लोगों को समझाया कि महिलाओं से जुड़ी गालियां देना एक मानसिक बीमारी है जिसका बुरा असर हमारी अगली पीढ़ी पर भी हो रहा है। गाली देना और महिला संबंधी गाली देना एक प्रकार का मानसिक रोग है। सुनील ने लोगों की सोच को बदलने के लिए गाली देने वालों से सार्वजनिक माफी मंगवाने, कमेटी बनाने और पुलिस की मदद लेने जैसे कई कदम उठाए। उन्होंने गाली बंद घर मुहिम की भी शुरुआत की, जिसके तहत परिवार वालों को गालियों का रिकॉर्ड रखने के लिए चार्ट दिए गए। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी मुहिम में औरतों और बच्चों ने सबसे ज्यादा साथ दिया। एक गांव से शुरू हुई उनकी ये मुहिम स्कूल, कॉलेज और दूसरे पंचायतों तक पहुंची। अब तक सुनील 60,000 से ज्यादा लोगों को जागरूक कर चुके हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की है। पिछले 12 सालों में उन्होंने इस मुहिम को 10,000 गांवों तक पहुंचाकर लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। वाकई इस बदलाव की जरूरत पूरे देश में है। तो क्यों ना सुनील की तरह हम सब भी मिलकर ये सुनिश्चित करें कि हमारे मुंह से कभी भी कोई गाली न निकले, खासकर वो गाली जो हमारी ही माँ, बहन और बेटियों को निशाना बनाती है। देवियों और सज्जनों, मेरी बात पे विचार करिए, फिर कथा में चलेंगे, क्योंकि आज हम कथा में कुछ संतानों की चर्चा करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पहले से सावधान कर रहा हूं। संतान पालना मुश्किल काम हो गया। क्यों हो गया मुश्किल काम? 50-60 साल पहले भारत के घरों में बच्चे आदेश आधारित सिद्धांत पर पाले गए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी। 50-60 साल पहले, उनमें से कुछ लोग बैठे होंगे, घर का कोई एक सदस्य, दादा हो, पिता हो, बड़ा भाई, आदेश देता था और सबको पालना था। कोई चांस नहीं था माना करने का। आदेश आधारित सिद्धांत पे संतानें पाली गई और योग्य भी हो गई। समय बीत गया, वो सिद्धांत चला गया, दूसरा आया। और दूसरा सिद्धांत आया विचार विमर्श पर आधारित। इसको डिस्कशन बेस्ड थ्योरी कहते हैं। जब दूसरा समय आया, दूसरा चरण आया, तो बच्चों ने माँ बाप से विचार विमर्श किया, माता पिता ने आदेश दिया, इन्होंने डिस्कशन शुरू किया कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, लेकिन विचार विमर्श था। और विचार विमर्श करने वाले बच्चों ने अंत में कहा कि बात समझ में तो नहीं आ रही, पर आप जैसा कह रहे हैं मान लेते थे। वो समय भी चला गया। फिर भारत में तीसरा चरण आया और यह आया डिबेट बेस्ड थ्योरी का। इसमें बहस शुरू हुई। माँ बाप ने बोला नहीं और बच्चों ने बहस की नहीं। बिना बहस के तो कोई काम निपटा ही नहीं। माँ बाप ने कहा प्रणाम करो, क्यों करें? भगवान है तो क्या जरूरी है कि यहीं? अभी तो कल कह रहे थे सब जगह। अरे तो हम कर रहे तो तुम करो, अरे तो आप कर रहे तो हम क्यों करें? भगवान आशीर्वाद देंगे इसलिए प्रणाम करो, तो प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या आशीर्वाद नहीं देंगे? अब 2 सवाल जवाब। अरे भाई प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। अगर प्रणाम करने पे आशीर्वाद देता है तो फिर भगवान किस काम का? आप एक काम बोलिए, वो बहस शुरू कर देंगे। और इस पीढ़ी ने जब बहस शुरू की तो इसको गलत फहमी भी हुई कि हमें अपने माँ बाप से ज्यादा अकल है, यहाँ से खतरा शुरू चल रहा है। ये तीसरा चरण था। फिर चौथा चरण आया। इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी चली गई, डिस्कशन वाला दौर चला गया, डिबेट वाला दौर भी चला गया। अब डिनाई का दौर।
माँ बाप ने बच्चों से कहा, उन्होंने इनकार, नो, इनकार तो आजकल ऐसे करते, कोई काम बोलो नहीं तो जैसे नाक पे रखा। इस समय ये दौर चल रहा और इसका परिणाम आया कलह। धीरे धीरे माता पिता और बच्चों के बीच में कलह चालू हो गया। बाहर का वातावरण बहुत खतरनाक है। आप अपने बच्चों को घरों में संस्कार दे रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, परंपरा सिखा रहे हैं, बच्चे जरा सा देरी पार जाते हैं, दुष्कर्मों की, वासनाओं की आंधियां चल रही हैं, दुराचरण के थपेड़े चल रहे हैं। कैसे बचाएंगे इन बच्चों को? और सुनते हैं नहीं। कलह शुरू होती। एक वक्त था जब बच्चे बड़े होते थे, बाप की छाती चौड़ी हो जाती थी, मां का मुंह खिल जाता था। और एक वक्त आया, एक जवान बच्चों को देख के बाप की कमर चूमी, मां की आंख के नीचे दाढ़ी छाया। अपने ही जवान होते बच्चों को देख के क्या हो गया हमारे इन बच्चों को? अभी रोशनी 2 कदम ही इन बच्चों को देख के लगता है अभी रोशनी 2 कदम ही गई है, दिए को किसी की नजर लग गई। ऐसा लगता है। कैसे बचाएंगे इन बच्चों को?